जैसे देखो, मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखते हैं कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट के पास है तो प्राइस को बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास है तो प्राइस, स्टॉक हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसको सेल करना है। तो मेजर जो कुछ टेक्निक्स होता है ट्रेड को कंफर्म करना, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने सीख जाने से ही आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओगे। आपको सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट भी टूटेगा, इवन इफ अगर आप करेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तब भी वो टूटेगा। इट मीन्स कि आपको इस चीज को भी कंफर्म करना है कि क्या मेरा प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास आके, अगर मेरा प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया है तो वहां से कंफर्म करना जरूरी है ना कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। सपोर्ट के पास आ रहा है तो सपोर्ट के पास कंफर्मेशन भी तो करना है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो, तीन तरह का बियरिश चीज होता है, मतलब कुछ बियरिश पैटर्न्स होता है और कैंडलस्टिक होता है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट मेरा यहाँ से गिर सकता है, जो कि मेजर मेजर जिसमें एक्चुअल में काम करना चाहिए। सबसे पहला होता है डबल टॉप। अगर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस में आपको एक डबल टॉप का फॉर्मेशन का मतलब फॉर्म हो रहा है और वहां से नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेड को कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मेरा मार्केट गिरेगा। ठीक है। दूसरा मेरा जो आता है ट्रिपल टॉप की मार्केट, अगर वहां पे समझे ट्रिपल टॉप बना रहा है तो आप वहां भी कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट मेरा यहाँ से क्या हो सकता है कि गिर सकता है। तीसरा, हेड एंड शोल्डर। अगर आपको रेजिस्टेंस के आसपास अगर हेड एंड शोल्डर भी दिखता है और वहां से अगर ये वाला वीक टूटता है तो आप यहां भी कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट मेरे यहाँ से टूटेगा। ये कुछ तीन टेक्निक थे, चार्ट्स पैटर्न्स थे, जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड को कंफर्म कर सकते हो कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब ये तो चार्ट्स पैटर्न्स थे, ये कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। चार्ट्स पैटर्न और कैंडल स्टिक है कि मेरा चार्ट्स पैटर्न में चार पांच छह सात मिलके कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, और कैंडल स्टिक का मतलब होता है कि कोई एक दो कैंडल बना के उसका मीनिंग को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में जो मेजर बेयरिश पैटर्न है वो है हमारा बेयरिश इनगल्फिंग और शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये बेयरिश इनगल्फिंग कैसा बनेगा, तो हमारा बेयरिश इनगल्फिंग सपोज करो अगर मेरा मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, यहाँ अरे ये अब एक सेकेंड, यहाँ से मेरा अप ट्रेंड जा रहा है। अब ये लेवल कुछ है, एक रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे आपको अगर एक बेयरिश इनगल्फिंग दिखता है तो आप नेक्स्ट डे बोलो या नेक्स्ट कैंडल से नीचे का ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ही मेरा चेंज हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले मेरा मार्केट का जो ट्रेंड था, मेरा मार्केट का जो कैरेक्टरिस्टिक था, मेरा जो मार्केट का फीचर्स था, जो मेरा मार्केट का कैरेक्टर था, वो हाई ब्रेकिंग था। देखो, इसके बाद से मेरा लो ब्रेक करने लगा, वो भी रेजिस्टेंस के पास। तो इससे अच्छा मौका क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। मार्केट में अगर आपको रेजिस्टेंस के पास लोअर लो का और नीचे का फॉर्मेशन कुछ मिल रहा है, इससे अच्छा तो कोई फॉर्मेशन हो नहीं सकता। तो ये मेरा कुछ था बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न, जिसके थ्रू आप ट्रेड को कंफर्म कर सकते हो रेजिस्टेंस के आसपास। ठीक है। ये है बुलिश पैटर्न, जो जहां पे आप सपोर्ट के पास कंफर्म कर सकते हो। तो सबसे पहला डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसके थ्रू जो मेजर काम करते हैं उनका नाम है ये। तो ये तीन पैटर्न से आप कंफर्म कर सकते हो। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक स्टडी पूछे तो बुलिश इंगल्फिंग और एक हैमर, हैमर बनेगा ऐसा, है ना। तो ये कुछ पैटर्न था। आप इसके, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत यूजफुल चीज है ना। ये ऑल बेरिश पैटर्न का हो गया और ये ऑल बुलिश पैटर्न का हो गया। चलो हम लोग वापस से अब